किया जाए, कहां पर बीजेपी की स्थिति इस वक्त ज्यादा मजबूत है, कहां पर स्थितियां कमजोर है। जहां पर स्थितियां कमजोर है तो वहां पर बिल्कुल। चलिए नीलम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक बड़ी जानकारी नीलम हमें दे रही थी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो जबलपुर दौरा था उसे अब निरस्त कर दिया गया है, लेकिन जो तमाम जो और भी दौरे हैं यात्रा के मद्देनजर वो पहले की तरह ही संचालित होंगे। चलिए बढ़ते आगे और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको तक पहुंचा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा आज है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ उनकी ओर से किया जाएगा। आज दंतेवाड़ा से यात्रा का शुभारंभ होगा। परिवर्तन यात्रा के जरिए अमित शाह चुनावी श्रृंखला, चुनावी आगाज करने वाले हैं। परिवर्तन यात्रा को अमित शाह की ओर से हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो आज दंतेवाड़ा से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत, यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। परिवर्तन यात्रा के जरिए अमित शाह चुनावी आगाज करेंगे। परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दंतेवाड़ा से इसकी शुरुआत हो रही है। दंतेवाड़ा को बीजेपी ने चुना है क्योंकि बस्तर संभाग बेहद महत्वपूर्ण चुनाव लिहाज से हो जाता है। आदिवासियों को साधने की यहां पर कोशिश की जाएगी बीजेपी की ओर से, और जो भी भूपेश बघेल सरकार की नाकामियां हैं उन नाकामियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा इस यात्रा के जरिए। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। चलिए सहयोगी अंकुश इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अंकुश, परिवर्तन यात्रा के जरिए कोशिश बीजेपी की यही होगी कि जो भी भूपेश सरकार में जो भी फैसले लिए गए हैं उनकी नाकामियों को जनता तक पहुंचाया जाए, और इसी के मद्देनजर ये जो यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण। आज क्या कुछ कार्यक्रम होगा, चूंकि आज शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं? जी बिल्कुल, और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है और आज से शुरुआत जो है वो दंतेवाड़ा से होने जा रही है। परिवर्तन यात्रा के लिए तमाम रथ जो है पहले ही रवाना कर दिए गए थे और दंतेवाड़ा से ये रथ पूरे बस्तर संभाग में घूमते हुए नजर आएंगे, बस्तर संभाग की जनता के बीच जाते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवानगी जो है उसकी करेंगे, और इसके अलावा बस्तर में ही एक बड़ी जनसभा रखी गई और जनसभा को संबोधित करते हुए भी केंद्रीय गृह मंत्री नजर आएंगे। जनसभा के माध्यम से कहीं न कहीं पुरजोर कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। चूंकि पूरे प्रदेश भर की अगर बात करें तो जो परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होने जा रही है वो प्रदेश के अलग अलग संभाग मुख्यालयों से इसकी शुरुआत होनी है। चूंकि बस्तर संभाग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बस्तर संभाग में 12 विधानसभा सीटें हैं और 12 की 12 विधानसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के कब्जे में है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि बस्तर संभाग में सेंध लगाई जाए। बस्तर संभाग अगर जीत लिया तो बाकी जगहों पर थोड़ा सा आसानी होते हुए बीजेपी को आसानी होते हुए नजर आएगी। अब अगर बस्तर संभाग के अन्य आंकड़ों की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में कहा जाता है कि जिसने बस्तर जीता वो सत्ता पर काबिज हुआ। 2018 के जो नतीजे हैं या उसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं उस दौरान के आंकड़ों को भी अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बस्तर संभाग जिसके कब्जे में रहा है वो सरकार बनाने में सफल हुआ है। और यही कारण है कि बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो है वो बस्तर संभाग से उसकी शुरुआत हो रही है। 14 तारीख की अगर बात करें तो सरगुजा संभाग से भी इसी तरीके की यात्रा एक निकाली जाएगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। ऐसी जानकारी जो है वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि चुनावी समय है और चुनाव में इस बार बदलना है, इस बात का नारा लेकर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता दंतेश्वरी के दर्शन के बाद, उनके पूजा पाठ के बाद ये परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होगी जो चुनाव के ठीक पहले तक प्रदेश के सभी इलाकों में घूमती हुई माना जा रहा है कि इसको बिलासपुर संभाग में एक समागम होगा जिस दौरान कांग्रेस बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उस समागम में शामिल होंगे। बड़ी जनसभा रखी जाएगी, उसमें जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से स्पष्ट रूप से जो बीजेपी सरकार के कार्यकाल के जितने भी काम रहे हैं वो गिनाने का काम होगा और वर्तमान जो सरकार है उसकी कमियां गिनाने का पूरा काम यहाँ पर बीजेपी के लोग करते हुए नजर आएंगे। तमाम संगठन के जो पदाधिकारी हैं वो और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं सभी लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और जगदलपुर में इस यात्रा को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ एक बड़ी सभा को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल अंकुश, यहाँ पर बदलाव की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी कि बदलाव लाया जाए और जनता की नब्ज को भी यहाँ पर टटोलने की कोशिश होगी। ये बताइए कि जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्वों का भी जो जन आशीर्वाद यात्राएं वहां निकाली
निकाली जा रही है उसमें केंद्रीय नेतृत्व का भी जमावड़ा लगा हुआ है। क्या परिवर्तन यात्रा में भी इस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह शुभारंभ कर रहे हैं, इसके बाद कौन कौन से बड़े चेहरे, बड़ा जो कद वाले नेता हैं वो इसमें आएंगे और शामिल होंगे इस परिवर्तन यात्रा में? देखिए, जिस तरीके से जिक्र किया है कि मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा एक जैसी है, दोनों के नाम अलग अलग हैं, लेकिन उद्देश्य दोनों यात्राओं के एक ही है। क्योंकि बीजेपी की मध्य प्रदेश में सरकार दोबारा बनाने की कोशिश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी सरकार बनाने के लिए ही परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। येदारी बदलबो का नारा जो है वो बीजेपी ने दिया है और येदारी बदलबो के माध्यम से कहीं न कहीं पूरे प्रदेश भर के लोगों के बीच जाने की पुरजोर कोशिश होगी। आज जहां तक केंद्रीय नेतृत्व के शामिल होने की बात है तो केंद्रीय गृह मंत्री इसकी शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले समय में माना जा रहा है कि 14 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरगुजा संभाग के किसी स्थान से इस परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी एक जनसभा जिस तरीके से आज केंद्रीय गृह मंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे, उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक सभा रखी गई है। और अभी चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय नेतृत्व जो है जिस तरीके से लगातार दौरे हो रहे हैं, अभी हमने हाल ही में देखा है कि कई केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और अब आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समेत और भी केंद्रीय बिल्कुल। चलिए अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, इसी बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे